मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1997 का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कुछ ट्रेजर हंटर को देखते हैं जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए समुद्र की गहराइयों में जाकर एक बड़े से शिप को छूने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस शिप का नाम होता है टाइटैनिक। टाइटैनिक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो 1912 में 15 अप्रैल की रात 2:15 बजे हजारों लोगों की जिंदगी लेकर बीच समुद्र में डूब गया। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसमें एक बेहद ही कीमती हीरा मौजूद था जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन था। वो भी टाइटैनिक के साथ डूब गया। आज से 84 साल पहले जब एक ट्रेजर हंटर उस हीरे को ढूंढ रहा होता है, अब उस ट्रेजर हंटर को टाइटैनिक के अंदर एक तिजोरी मिलती है। उस तिजोरी को खोलने पर उन्हें कुछ गले नोट्स और कुछ पेंटिंग मिलती है, लेकिन वो हीरा उन्हें नहीं मिलता। ये लोग जब उस पेंटिंग को साफ करते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखती है जिसने उसी महंगे हीरे को पहन रखा होता है जिस हीरे को ये लोग ढूंढ रहे थे। टाइटैनिक के अंदर मिलने वाली उस पेंटिंग को सभी न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है और हम देखते हैं उस न्यूज चैनल को एक बूढ़ी लेडी भी देख रही होती है। वो लेडी जब पेंटिंग को देखती है तब वो लेडी उनको कॉल करती है जिन्होंने इस पेंटिंग को टाइटैनिक से निकाला था। वो लेडी कैप्टन से पूछती है कि क्या आपको हार्ट ऑफ द ओशन मिल गया? तब कैप्टन कहता है कि नहीं, हम अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं। क्या आपको उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता है? तो वो लेडी कहती है कि हाँ, ये पेंटिंग मेरी ही है। उस लेडी की ये बात सुनकर कैप्टन उस लेडी को शिप पर बुलाता है। उस लेडी का नाम होता है रोज। कैप्टन एक 3D मॉडल के जरिए उस लेडी को दिखाता है कि टाइटैनिक कैसे डूबा था। 3D मॉडल को देखकर वो लेडी कहती है कि यह तरीका बताने में काफी अच्छा है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं था। तो कैप्टन पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या आप हमें बता सकती हो? कैप्टन की ये बात सुनकर लेडी कैप्टन को उस दिन की कहानी बताती है। इसके बाद हमें 84 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम रोज को देखते हैं जो कि काफी यंग और ब्यूटीफुल होती है। रोज अपनी मॉम के साथ इंग्लैंड जा रही थी। रोज काफी अमीर फैमिली से थी। यहाँ हम टाइटैनिक को देखते हैं जो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा था। यही दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है। उस जुए में जो भी जीतता है उसे टाइटैनिक पर जाने का टिकट मिलता है। जैक ये टिकट जीत जाता है और टाइटैनिक पर आ जाता है। टाइटैनिक अपने सफर के लिए निकल जाता है और शिप का कैप्टन टाइटैनिक को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद टाइटैनिक समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो काफी उदास बैठी होती है क्योंकि रोज दूसरे लोगों की तरह खुलकर जीना चाहती थी। रोज एक अमीर घर से थी, इसीलिए उसे अपने घर के बने नियमों के अंदर ही रहना पड़ता था। उसकी मॉम जबरदस्ती रोज को अमेरिका लेकर जा रही थी, इसीलिए वो इस पार्टी को छोड़कर चली जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसलिए वो शिप की टॉप पर जाती है और वहां से कूदने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर जैक आ जाता है। जैक कहता है कि अगर तुम यहाँ से कूदोगी तो मुझे भी तुम्हें बचाने के लिए कूदना पड़ेगा। पहले तो रोज जैक की बात नहीं मानती, लेकिन धीरे धीरे जैक रोज को मना लेता है। रोज यहाँ से नहीं कूदती और वापस शिप में आ जाती है। शिप में आते समय रोज का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जैक अपनी पूरी ताकत से रोज को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचता है। रोज की चीख सुनकर यहाँ रोज के फियांसी क्लिंटन और गारा आते हैं। क्लिंटन को लग रहा था कि जैक रोज के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसीलिए वो जैक पर गुस्सा होता है, लेकिन रोज कहती है कि यह मेरी गलती है, मैं शिप का प्रोपेलर देखने आई थी, जैक ने ही तो मेरी जान बचाई है। रोज की बात सुनकर क्लिंटन शिप के कैप्टन को कहता है कि जैक ने रोज की जान बचाई है, इसलिए जैक को 20 रुपए दे दो। रोज कहती है कि उसने मेरी जान बचाई, क्या तुम उसे सिर्फ 20 रुपए दोगे? क्या मेरी जान की कीमत बस इतनी सी है? यह सुनकर क्लिंटन जैक से कहता है कि क्या तुम कल रात हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? अगले दिन रोज जैक से मिलती है। कुछ समय बात करने के बाद रोज को पता चलता है कि जैक एक आर्टिस्ट है जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर वहां के लोगों की ड्राइंग बनाता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर उसकी मॉम और उसके कुछ फैंस आ जाते हैं। रोज उन सभी को बताती है कि जैक ने ही मुझे बचाया है। वो सब लोग जैक से बात करते हैं सिर्फ उसकी मॉम को छोड़कर, क्योंकि जैक एक गरीब लड़का होता है जो 3rd क्लास की टिकट लेकर टाइटैनिक पर आया था। यहाँ एक लेडी जैक से पूछती है कि कल तुम रोज के साथ डिनर करने वाले हो तो तुम क्या पहनोगे? जैक कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसे ही आऊंगा। जैक की ये बात सुनकर वो लेडी जैक को अपने साथ ले जाती है और उसे एक अच्छा सा ड्रेस पहना देती है, जिसे पहनकर जैक काफी अमीर लगता है। डिनर करते वक्त रोज की मॉम जैक की काफी बेइज्जती करती है, लेकिन जैक उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। डिनर करने के बाद जैक एक छोटे से पेपर पर लिखकर रोज को 9 बजे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद रोज जब जैक से मिलने जाती है तो जैक रोज को अपनी पार्टी में लेकर जाता है। पार्टी 3rd क्लास लोगों की थी जहां सब मिलकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इस पार्टी में कोई भी अमीर होने का दिखावा नहीं कर रहा था। पार्टी में यह दोनों काफी एंजॉय करते हैं। रोज और जैक एक साथ डांस कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आदमी देख लेता है। ये आदमी जाकर रोज के फियांसी क्लिंटन को बताता है। इस बात से क्लिंटन रोज पर काफी गुस्सा होता है और रोज की मॉम रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि रोज जैक से ना मिले। रोज अपनी मॉम के पास आती है और अगले दिन जब जैक रोज से मिलने आता है तब रोज जैक से बात नहीं करती, वो यहाँ से चली जाती है। रोज ने जैक से बात नहीं की थी, इसलिए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल रोज को जैक से प्यार हो गया था।
रोज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो भागकर जैक के पास आती है। रोज जैक के पास शिप के टॉप पर जाती है और ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। यह सीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन होता है। जय यहाँ जैक को पहली बार किस करती है। इसके बाद रोज जैक को अपने कमरे में लेकर आती है। वही रोज जैक को वही नेकलेस दिखाती है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन था। रोज कहती है कि मैं सिर्फ इसी नेकलेस को पहनूंगी और जैक को उसकी पेंटिंग बनानी होगी। जैक रोज की बात मान लेता है और रोज की पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग के बाद रोज उस नेकलेस को जैक को तिजोरी में रखने के लिए देती है। नेकलेस के साथ साथ जैक उस पेंटिंग को भी तिजोरी में रख देता है। इसके बाद रोज जैक के साथ पूरी शिप पर घूमती है और दोनों बातें करते हैं। बात करते करते ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अब यह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी शिप के क्रू मेंबर्स देखते हैं कि सामने एक बेहद सी बड़ी चट्टान है। चट्टान देखकर क्रू मेंबर जल्दी से शिप को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटैनिक बहुत ही बड़ा जहाज था, इसलिए टाइटैनिक मुड़ते मुड़ते बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप डैमेज हो जाता है और इसके अंदर पानी भरने लगता है। कैप्टन शिप को रिपेयर करने की सोचते हैं, लेकिन शिप के इंजीनियर कहते हैं कि इसको रिपेयर करने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैक और रोज सबको बताते हैं कि शिप डैमेज हो चुका है। जैक जब कमरे में जाता है तो वहां पुलिस होती है। पुलिस जैक की तलाशी लेती है। पुलिस को जैक के पॉकेट में रोज का लॉकेट मिलता है, जिसे क्लिंटन ने जानबूझकर उस लॉकेट को अपने आदमी के जरिए चोरी से जैक के पॉकेट में रखवाया था, ताकि पुलिस जैक को चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर ले। पुलिस जैक को अरेस्ट कर लेती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उधर शिप का इंजीनियर कैप्टन को बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम है, जिसके बाद ये शिप पूरी तरह से डूब जाएगा। इस शिप में सबको पता चल जाता है कि टाइटैनिक डूबने वाला है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। शिप में कई सारी बोट थी जिस पर 65 लोग आ सकते थे, लेकिन उस बोट पर पहले फर्स्ट क्लास के लोग बैठते हैं, वो भी सिर्फ 10 से 15 लोग। शिप के कैप्टन ने कहा था कि टाइटैनिक से पहले बच्चे और महिलाओं को दूसरी बोट पर लाया जाएगा ताकि उन्हें पहले बचाया जा सके। रोज की मॉम रोज को बोट में बैठने के लिए कहती है, लेकिन रोज जैक से प्यार करती थी, इसलिए वो जैक को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रोज भागकर दोबारा शिप के अंदर आ जाती है और जैक को ढूंढती है। फाइनली रोज जैक को ढूंढ लेती है, लेकिन जैक के हाथों में हथकड़ी होती है। रोज हथकड़ी की चाबी ढूंढती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। रोज को यहाँ एक कुल्हाड़ी मिलती है, वो उस कुल्हाड़ी से जैक की हथकड़ी को तोड़ देती है। ये दोनों जल्दी से बाहर आते हैं। यहाँ सब लोग अपनी अपनी जान बचाना में लगे थे। जैक को यहाँ एक बोट पर जगह मिलती है। जैक रोज को उसमें बैठकर जाने के लिए कहता है, लेकिन रोज कहती है कि वो इसके बिना नहीं जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर क्लिंटन आ जाता है। वो कहता है कि तुम जाओ, क्योंकि मैं और जैक एक दूसरी बोट में आ रहे हैं। क्लिंटन की बात मानकर रोज यहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोज का मन नहीं मानता। वो वापस से कूदकर टाइटैनिक पर आ जाती है। रोज जैक के पास आती है। जैक कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए। रोज कहती है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह कहकर रोज जैक को किस करने लगती है और क्लिंटन ये सब देख रहा होता है। क्लिंटन गुस्से से जैक पर गोली चलाता है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों शिप के नीचे आते हैं जहाँ पानी भर रहा था। कई जगहों पर तो पानी पूरी तरह से भर गया था। जैक और रोज एक साथ शिप के ऊपर चढ़ते हैं। शिप से लोग उस ठंडे पानी में गिरकर मरे जा रहे थे, क्योंकि समंदर का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। धीरे धीरे करके टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। टाइटैनिक का एक हिस्सा पानी में डूब जाता है और दूसरा हिस्सा भी धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। पानी में गिरे सब लोग मरे जा रहे थे, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। जैक को एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है जिस पर केवल एक लोग आ सकते थे। जैक जल्दी से रोज को उस पर बिठाता है। जिस बोट में जगह खाली थी उस बोट में और लोगों को बिठाकर 2 बोट को खाली किया जाता है। खाली बोट बचे हुए लोगों को बचाने जाती है। ये लोग यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज को देखते हैं। उधर हम जैक को देखते हैं, जिसकी हालत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जैक रोज से कहता है कि रेस्क्यू बोट यहाँ आ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। रेस्क्यू बोट बचे हुए लोगों को ढूंढने आ रही थी। रोज जब रेस्क्यू टीम को देखती है तो वो जैक को उठाती है और कहती है कि उठो, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है। जैक रोज की बात नहीं सुन पाता, क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा देर तक रहने की वजह से जैक मर जाता है। जैक की मौत से रोज काफी उदास हो जाती है। रोज भी यहाँ मरने की सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जैक ने उससे वादा किया था कि रोज को यहाँ से जिंदा बचकर जाना होगा। जैक से किए वादे के लिए रोज रेस्क्यू टीम को बुलाती है, लेकिन ठंड की वजह से रोज की आवाज नहीं निकलती। रेस्क्यू टीम यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रोज एक डेड बॉडी के पास एक सीटी लेकर जोर जोर से बजाती है। सीटी की आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम उसके पास आती है और वो रोज को बचा लेते हैं। अगली सुबह इन सभी डेड बॉडीज को एक दूसरी बोट से भेज दिया जाता है। यहाँ क्लिंटन रोज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज खुद को क्लिंटन से छुपाती है। रोज जब अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसे वही नेकलेस मिलता है जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशन था। रोज इस नेकलेस के बारे में किसी को भी नहीं बताती। रोज की कहानी सुनकर सभी लोगों की आंखों से आंसू निकलने हैं। रोज के पास अभी भी वह नेकलेस था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे।
रोज उस नेकलेस को समुद्र में फेंक देती है। नेकलेस को फेंकते ही रोज को टाइटैनिक का दिन याद आता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।